बेहतरीन ड्रामा सिर्फ इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इस कहानी में असल ट्विस्ट अब आने वाला है। क्योंकि राबिया की सारी अकड़ जो है वो मरियम में होने वाली है। और उसको अब जाकर समझ आएगी कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि जिस तरीके से उसने मरियम को थप्पड़ दे मारा और उसको बड़े ज़माने में जलीलो ख्वार करने की कोशिशें की है ना, समझिए कि अब इस चीज़ का सारा जो है असल काम हो चुका है। क्योंकि अब जाकर उसको अंदाज़ा ही नहीं कि उसने क्या अपने हाथों से कर दिया। सुल्ताना ने भी ये बात ठान ली थी कि अब वो ये काम करके ही रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से अंजाम होने लगती हैं। शायद को समझ ही नहीं आ रही होती, वो अपनी माँ की इस सारे दबाव के आगे खामोश हो जाता है। और वो जानता है कहीं ना कहीं कि उसको यहाँ पे खामोश ही रहना है। आप देखेंगे कि मरियम जो है वो भी इस बात के लिए राजी बाजी हो जाती है। उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से उसको ये बात माननी ही पड़ेगी। बहुत ज़्यादा परेशानी के बाइस उसको किसी बात की कोई समझ नहीं आ पा रही है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आप देखेंगे कि जैसे ही उसका निकाह हो जाता है तो सारे मामलात काफ़ी ज़्यादा उसको अजीबो-गरीब लगते हैं। क्योंकि जैसे ही शवीज़ उससे बात करने की कोशिश यानी कि नहीं बात करता है, वो काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि आखिर ये मामलात है क्या? मैं ज़बरदस्ती की कायल नहीं हूँ। लेकिन सुल्ताना उसको समझाती है। सुल्ताना कहती है कि मेरी बेटी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ वक़्ती है और सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। सो इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहरहाल जब देखेंगे सुल्ताना की ये बातें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन फिर भी इसी आसरे वो खामोशी के साथ सारा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है और इस चीज़ के लिए तैयार है कि आखिर नाबिया को जब पता चलेगा तो वो उसका क्या हाल करेगी। लेकिन अब मुझे किसी किस्म का कोई खौफ व खतर नहीं। लेकिन शावेज़ इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर चुका है। क्योंकि जैसे ही नाबिया उसको कॉल करती है फिर से वही रोना रोती है और कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आई आखिर मुझे उस दिन हो क्या गया था। मैंने कैसे ये सारी बातें कह दी। मुझे मरियम को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे इस बात का काफ़ी अफ़सोस है। लेकिन जी पाजी, जो होना था वो हो गया है। अब परेशानी की कोई भी बात नहीं। अब तो वो सीन बस देखने वाला होगा जब अनाबिया को इस सारी हकीकत का पता चलेगा और फिर जाकर अनाबिया को समझ आएगी कि उसने क्या खो दिया और क्या पा दिया। बहर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है बाबा साहब को और वो कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मरियम इतनी घटिया आखिर हो कैसे सकती है। कैसे मैंने उसको सारी ज़िंदगी अपने सर आंखों पे रखा, लेकिन उस लड़की ने मेरी ही बेटी के घर उजाड़ने की कोशिश की है। मैं कभी भी मरियम को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता हूँ। खैर अनाबिया काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला कैसे ठीक होंगे। क्योंकि जैसे ही वो शवेज से बात करने की कोशिश करती है वो बात इग्नोर करके कॉल को काट देता है। तो इसलिए वो बिल्कुल भी परेशान हो रहा है इस बात को लेकर। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी शवेज के लिए है कि आखिर जब अनाबिया को इस बात का सामना करना पड़ेगा तो अनाबिया क्या जवाब देगी और क्या करेगी। लेकिन अनाबिया अपने आप को बड़ा तीस मार खान समझ रही है और समझ रही है कि उसने ऐसा काम कर दिखाया है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो चाहे जो मर्जी कर ले वो अब जीत कर ही रहेगी। लेकिन इस बात को वो बिल्कुल नहीं जानती है कि उसने क्या हासिल किया और क्या नहीं किया। अब उसका वो हाल होने वाला है कि बस खुदा भी इसको ऐसी जगह दे मारेगा कि ये याद रखेगी। समरीन कहती है कि देखो, मुझे तो लगता है कि हमें उस घर में जाके तुम्हारी सास यानी कि सुल्ताना से बात करनी होगी और इसको कहना होगा कि मरियम के साथ ये सारा ताल्लुक ख़त्म करे। यानी मतलब यह है कि मरियम को इस घर से दफ़ा दूर करे। लेकिन वो लोग तो जानते ही नहीं हैं कि मरियम जिसको धिक्के देकर इस घर से बाहर निकाला गया था वो अपनी ज़िंदगी में किस कदर अब सुकून से है। अब उसको कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए खामोशी के साथ मरियम भी हर चीज़ को फेस कर रही है और जानती है कि इन करीब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि सुल्ताना की तरबियत इतनी गंदी नहीं है कि इस तरीके से वो सिर्फ बर्दाश्त ही करती रहे। वो जानती है शावेज़ को थोड़ा वक्त लगेगा हर चीज़ में, लेकिन मसला हल हो ही जाएगा। बेहतरीन ड्रामा सिर्फ इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इस कहानी में असल ट्विस्ट अब आने वाला है। क्योंकि राबिया की सारी अकड़ जो है वो मरियम में होने वाली है और उसको अब जाकर समझ आएगी कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि जिस तरीके से उसने मरियम को थप्पड़ दे मारा और उसको बड़े ज़माने में जलीलो ख्वार करने की कोशिशें की है ना, समझिए कि अब इस चीज़ का सारा जो है असल काम हो चुका है। क्योंकि अब जाकर उसको अंदाज़ा ही नहीं कि उसने क्या अपने हाथों से कर दिया। सुल्ताना ने भी ये बात ठान ली थी कि अब वो ये काम करके ही रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से अंजाम होने लगती हैं। शायद को समझ ही नहीं आ रही होती, वो अपनी माँ की इस सारे दबाव के आगे खामोश हो जाता है और वो जानता है कहीं ना कहीं कि उसको यहाँ पे खामोश ही रहना है। आप देखेंगे कि मरियम जो है वो भी इस बात
बात के लिए राज़ी-बाज़ी हो जाती है, उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से उसको ये बात माननी ही पड़ेगी। बहुत ज़्यादा परेशानी के बाइस उसको किसी बात की कोई समझ नहीं आ पा रही है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आप देखेंगे कि जैसे ही उसका निकाह हो जाता है तो सारे मामलात काफ़ी ज़्यादा उसको अजीबो-गरीब लगते हैं। क्योंकि जैसे ही शवीज़ उससे बात करने की कोशिश यानी कि नहीं बात करता है, वो काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि आखिर ये मामलात है क्या? मैं ज़बरदस्ती की कायल नहीं हूँ। लेकिन सुल्ताना उसको समझाती है। सुल्ताना कहती है कि मेरी बेटी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ वक़्ती है और सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। सो इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहरहाल जब देखेंगे सुल्ताना की ये बातें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन फिर भी इसी आसरे वो खामोशी के साथ सारा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है और इस चीज़ के लिए तैयार है कि आखिर अनाबिया को जब पता चलेगा तो वो उसका क्या हाल करेगी। लेकिन अब मुझे किसी किस्म का कोई खौफ व ख़तर नहीं। लेकिन शावेज़ इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर चुका है क्योंकि जैसे ही अनाबिया उसको कॉल करती है फिर से वही रोना रोती है और कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आई आखिर मुझे उस दिन हो क्या गया था। मैंने कैसे ये सारी बातें कह दी। मुझे मरियम को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे इस बात का काफ़ी अफ़सोस है लेकिन जी पाजी जो होना था वो हो गया है। अब परेशानी की कोई भी बात नहीं। अब तो वो सीन बस देखने वाला होगा जब अनाबिया को इस सारी हकीकत का पता चलेगा और फिर जाकर अनाबिया को समझ आएगी कि उसने क्या खो दिया और क्या पा दिया। बहर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है बाबा साहब को और वो कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मरियम इतनी घटिया आखिर हो कैसे सकती है। कैसे मैंने उसको सारी ज़िंदगी अपने सर आँखों पे रखा लेकिन उस लड़की ने मेरी ही बेटी का घर उजाड़ने की कोशिश की है। मैं कभी भी मरियम को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता हूँ। खैर अनाबिया काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामलात कैसे ठीक होंगे क्योंकि जैसे ही वो शावेज़ से बात करने की कोशिश करती है वो बात इग्नोर करके कॉल को काट देता है। तो इसलिए वो बिल्कुल भी परेशान हो रहा है इस बात को लेके। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी शावेज़ के लिए है कि आखिर जब अनाबिया को इस बात का सामना करना पड़ेगा तो अनाबिया क्या जवाब देगी और क्या करेगी। लेकिन अनाबिया अपने आप को बड़ा तीस-मार खान समझ रही है कि उसने ऐसा काम कर दिखाया है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले, वो अब जीत कर ही रहेगी। लेकिन इस बात को वो बिल्कुल नहीं जानती है कि उसने क्या हासिल किया और क्या नहीं किया। अब उसका वो हाल होने वाला है कि बस खुदा भी इसको ऐसी जगह दे मारेगा कि ये याद रखेगी। समरीन कहती है कि देखो मुझे तो लगता है कि हमें उस घर में जाके तुम्हारी सास यानी कि सुल्ताना से बात करनी होगी और इसको कहना होगा कि मरियम के साथ ये सारा ताल्लुक़ ख़त्म करे। यानी मतलब यह है कि मरियम को इस घर से दफ़ा दूर करे। लेकिन वो लोग तो जानते ही नहीं हैं कि मरियम जिसको धिक्के देकर इस घर से बाहर निकाला गया था वो अपनी ज़िंदगी में किस कदर अब सुकून से है। अब उसको कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए खामोशी के साथ मरियम भी हर चीज़ को फ़ेस कर रही है और जानती है कि इन करीब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि सुल्ताना की तरबियत इतनी गंदी नहीं है कि इस तरीके से वो सिर्फ बर्दाश्त ही करती है। वो जानती है शावेज़ को थोड़ा वक्त लगेगा हर चीज़ में लेकिन मसला हल हो ही जाएगा।